हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर फिजिक्स, राइट। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि अब हम इस लेक्चर के बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी तक हमने फंडामेंटल्स ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स देख लिया, जिसके दो पार्ट्स हैं। आई होप आपने वो दोनों लेक्चर्स को बड़े आराम से एंजॉय करते हुए देखा होगा, राइट। नेक्स्ट उसके बाद हमने सेमीकंडक्टर फिजिक्स के ऊपर बात किया, जो काफ़ी बड़ा लेक्चर था, पर काफ़ी ज़्यादा नई नई चीज़ें हमने सीखी, ठीक है। अगर आपने ये तीनों लेक्चर देख लिए हैं तब आप इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। और आई होप आप पूरे नोट्स मेंटेन करते जा रहे होंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, और इसके बाद जब हम पीएन जंक्शन डायोड स्टार्ट करेंगे तो आप सब्जेक्ट से कनेक्टिविटी फील कर पाएंगे, कनेक्टेड फील कर पाएंगे जब आप क्वेश्चंस करने लग जाएंगे, राइट। तो चलो एक गेम खेलते हैं आज मैं ये जो क्वेश्चंस है बोर्ड में लिखा हुआ है पूरा, तो हर एक क्वेश्चन को मैं रीड करूंगा पहले, और रीड करने के बाद आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है। क्वेश्चन मैंने रीड किया, वीडियो पॉज करेंगे आप, और उस क्वेश्चन को मेरे सॉल्व करने से पहले खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। और ऐसे ही करते करते कुछ 12 से 13 क्वेश्चंस हैं, उसको हम अटेम्प्ट करेंगे, और आप मेरे से पहले अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे, उनके नोट्स बनाए होंगे, तो आपको ये क्वेश्चंस बन जाने चाहिए, राइट। नहीं भी बनते तो कोई बात नहीं है, अटेम्प्ट देना, एक सिंसियर अटेम्प्ट देना ही मेरे लिए बहुत है, राइट। तो आप एक बार बस पेन कॉपी लेके आराम से मुंह धो लीजिए और फ्रेश होके एकदम आराम से बैठिए टेबल पे, और एक एक क्वेश्चन को चेक कीजिए कि कितना मेरे से बनता है, कितना नहीं बनता है, और जितना भी क्वेश्चन आपसे बने, खुद से बने, उसको आप क्या करेंगे, जितने लोग भी ये स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन लोग अब से ऐसा करेंगे कि जब भी ऐसे लेक्चर्स का वीडियो आएगा क्वेश्चंस का, तो वो अपना स्कोर, जितने क्वेश्चंस थे उसमें से वो कितना ही स्कोर कर पाए खुद से, वो अपने कमेंट सेक्शन में डालेंगे, राइट। तो मैं भी देख पाऊंगा कि कितने स्टूडेंट्स सिंसियर हैं और मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, और आप भी देख पाओगे कि और कितने बच्चे हैं जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं और लेक्चर्स को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं, और उनका स्कोर कैसा है, राइट। तो वैसे किसी से कंपेयर नहीं करना है, पर आपको अच्छे से पता चल पाएगा कि मैं अच्छे से क्वेश्चंस प्रिपेयर कर पा रहा हूँ, राइट, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 सेकेंड हो गए। तो आप अभी तक आई होप आपने पेन कॉपी लेके बैठ गए होंगे, राइट। जिन लोग नहीं भी बैठे थे उन लोग बैठ चुके होंगे। तो अब हम स्टार्ट करें, चलो पूरी एनर्जी से स्टार्ट करते हैं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर whole concentration is 2.25 into 10 to the power 15 cubic centimeter. If the intrinsic carrier concentration is 1.5 into 10 to the power 10 cubic centimeter, what is the electron concentration in the p type semiconductor, right। इस ठीक है, तो आई होप आपने पॉज किया होगा वीडियो। अब मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। जिनसे बना अच्छी बात है, नहीं बना कोई बात नहीं है, अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे, और आपको अगर नहीं भी बना तो कोई बात नहीं, अभी आप कोशिश तो कर रहे हो ना, वो कोशिश ही बहुत बड़ी बात है, राइट। तो उससे ही आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आने का चांसेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या चीज बोला जा रहा है। पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पहला चीज ये अंडरलाइन कर लेते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब कि क्या, कैसे सोचा जाएगा इसमें कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है मतलब कि होल्स आपके ज्यादा होने वाले हैं, होल्स ज्यादा हैं, राइट। और होल का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है क्या, हाँ, होल का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 15 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। अब नेक्स्ट थिंग हमें क्या गिवन है, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू गिवन है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या क्या चीज मेंशन हो गई, तीन चीजें, पी टाइप सेमीकंडक्टर से हमने पता लगा लिया कि होल ज्यादा होनी चाहिए, राइट। और होल का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, इंट्रिंसिक चार्ज कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन पूछा जा रहा है, राइट। अब जिन लोग ने सॉल्व नहीं कर पाए थे इस क्वेश्चन को, उनके पास अभी भी मौका है, मैंने हिंट दे दिया है। इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया है, होल का कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया है। कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिससे हम
इलेक्ट्रॉन्स, होल्स और इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन को रिलेट कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी भी पॉज करके सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, राइट। तो अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तो मेरे पास अब मैं इसको सॉल्व करूंगा किस इक्वेशन से, लॉ ऑफ मास एक्शन से, राइट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन, ये इक्वेशन सबको पता होगा, मैक्सिमम लोगों ने आई होप सॉल्व कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। वो क्या बोलता है लॉ ऑफ मास एक्शन कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, जिसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, इनटू नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इनटू नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड इज इक्वल टू इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, राइट। ये लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है और ये चीज हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, ठीक है। कुछ जगह इसको ये भी बोला जाता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इनटू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। किसी पी टाइप में जैसे होल्स मेजॉरिटी है, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होगा, पी टाइप होल्स आपका माइनॉरिटी होगा। तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का भी प्रोडक्ट को किससे इक्वेट कर सकते हैं, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर से रिलेट कर सकते हैं। अब इसमें मुझे क्या इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो एन को एज इट इज रख देते हैं। पी की वैल्यू 2.25 इंटू हाउ मच है, 10 टू द पावर व्हाट इट इज 2.25 into 10 to the power 15 और 1.5 into 10 to the power 10, 10 to the power 15 to 10 to the power 15 is equal to 1.5 into 10 to the power 10 का स्क्वायर। ये है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब ये तो इक्वेशन सॉल्व हो गया, सिंपल था, ये मैथमेटिकल इक्वेशन था, इजी सा लॉ ऑफ मास एक्शन के ऊपर में। तो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू फाइंड आउट करने बोले जा रही थी हमसे, तो 1.5 इंटू 1.5 सॉरी, इसको मैं डायरेक्टली 1.5 का स्क्वायर बोल रहा है ना, तो 1.5 का स्क्वायर तो 2.25 ही होता है। 2.25 इंटू 10 टू द पावर 20 अपॉन 2.25 इंटू 10 टू द पावर 15, ठीक है। तो ये 2.25 कैंसिल हो गया, कितना बचा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बचे n इज इक्वल टू 10 to the power 5, right, ये 10 to the power 5। so which option it is, ऑप्शन कौन सा क्लिक किया होगा आपने, चेक करते हैं, सी, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ चेक करते हैं एक बार, देखो 2.25 इंटू 10 टू द पावर 15 था होल्स का, 10 टू द पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स का है, मतलब कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे इलेक्ट्रॉन्स कम आ रहे हैं एज कंपेयर टू होल्स, तो ये हमारा सॉल्यूशन भी सही होगा। तो आई होप कुछ बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, राइट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया था। चलो ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया। जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास क्वेश्चन बचे हुए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब देखते जाओ। A semiconductor is formed by dash bond, ठीक है। कौन सा बॉन्डिंग होता है सेमीकंडक्टर में, राइट। अब देखो इसको बता सकते हो आप, ऑप्शन ए इज कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक और चीज यहां पर लिख देता हूं मैं, इसको हटाकर, नन ऑफ दिस को हटाकर आयोनिक बॉन्ड लिख देता हूं। अब बताओ कौन कौन सा बॉन्ड होता है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में सेमीकंडक्टर फिजिक्स में ही बोला था, कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड का डिफरेंस बताया था, राइट। तो आई होप आपको याद होगा सेमीकंडक्टर फिजिक्स में कि सेमीकंडक्टर में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसका सी हो गया, इसका ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो डन। तो आई होप इसको भी तुरंत देखते ही आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। नाउ थर्ड, a semiconductor has dash temperature coefficient of resistance। इस क्वेश्चन को भी आप बता सकते हो। जिन लोग ने अभी तक जितने भी लेक्चर्स हैं उसको अटेम्प्ट देखा होगा अच्छे से, तो वो बता सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। और जिन लोग नहीं भी देखे हैं तो भी अगर वो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मेरी स्टार्टिंग की क्लासेस किए हैं तो उसमें भी मैंने रेसिस्टर के कॉन्सेप्ट में ये सारा चीज एक्सप्लेन किया था कि सेमीकंडक्टर और आपका मेटल्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, राइट। तो आई होप आपको याद होगा क्या कि टेम्परेचर जो है हमारा भाई, टेम्परेचर हाँ
टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं तो हमारे कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते हैं। कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने से क्या होता है कि आपका जो एनर्जी गैप था, फॉरबिडन एनर्जी गैप, उसका वैल्यू भी कम होने लग जाता है और आपके इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण आपकी रेसिस्टिविटी कम हो जाती है। ये चीज मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही एक्सप्लेन किया था कि रेसिस्टिविटी कम हो जाती है, और ये भी पॉइंट लिखवाया था, दिस इज द रीजन व्हाई सेमीकंडक्टर स्टार्ट्स बिहेविंग एज कंडक्टर व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए आई गेस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कम होने लग जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो, और ये प्रॉपर्टी टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होना, इसका मतलब कि क्या, ये क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है? ये ऑब्वियसली नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये भी आई होप बहुत लोगों ने कर लिया होगा कि सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कम होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमीकंडक्टर? अब आपको सेमीकंडक्टर ये ऑप्शंस गिवन है, क्रोमियम, सेलेनियम, बिस्मथ, सिलिका, ठीक है। इनमें से आपको बताना है कि सेमीकंडक्टर कौन सा है। सेमीकंडक्टर के बारे में हम क्या क्या जानते हैं कि सेमीकंडक्टर हमारे उसके पास कितने होते हैं, 4 वैलेंस बॉन्ड होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में, राइट। और एक्सट्रिंसिक भी हमने थोड़ा बहुत देखा है कि डोपिंग वोपिंग क्या होता है। अब देखो, आपको मैंने बोला था कि कुछ होमवर्क दिए थे कि आपको और भी टेट्रावेलेंट एलिमेंट्स, पेंटावेलेंट एलिमेंट्स और ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स, ये सब का आपको होमवर्क दिया था कि और ऐसे ही एलिमेंट्स आपको लिखने हैं। तो जिन लोगों ने लिखा होगा उनको पता चल गया होगा। पहली बात तो ये कि बिस्मथ नहीं होगा। बिस्मथ क्यों नहीं होगा आंसर? इसलिए क्योंकि बिस्मथ आपका किस में था, आपका पेंटावेलेंट में था, पेंटावेलेंट में था, और पेंटावेलेंट एक इंप्योरिटी होती है, ये तो पता है ना। तो बिस्मथ को हम पहले ही इग्नोर कर सकते हैं, राइट। और जिन लोग ने अगर इस होमवर्क को किया होगा तो उनको ये पता चल गया होगा, और अगर नहीं भी आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अब पता चल जाएगा कि सेमीकंडक्टर कौन सा है, सेलेनियम, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेलेनियम इज अ सेमीकंडक्टर, और ये फोटोवोल्टिक सेल्स में भी यूज होता है। तो ये फोटो सेल्स में भी होता है, used in photovoltaic cells, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हो गया। इस देखा आपको, मैंने आपको बोला था ना कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है एलिमेंट्स से भी पूछकर, तो ये इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, राइट। कि एलिमेंट्स दे देंगे, पूछा जाएगा कौन सा सेमीकंडक्टर है, कौन सा एन टाइप है, कौन सा पी टाइप है, एंड सो ऑन। नाउ नेक्स्ट 5th क्वेश्चन चलते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर इज, ठीक है। ये क्लास में भी सेमीकंडक्टर फिजिक्स में मैंने इसको डिटेल में डिस्कशन किया था, इसके बारे में। सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया था। गैलियम आर्सेनाइड को तो पहले ही हटा देते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी जो एनर्जी गैप जरूरत थी वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए उसको हम सिर्फ हाई स्पीड डायोड जैसे कि लाइट एमिटर डायोड में यूज़ करते हैं उसकी मोबिलिटी के कारण, राइट। क्योंकि उसकी मोबिलिटी अच्छी होती है, पर एनर्जी गैप ज़्यादा लगता है, इसलिए उसको हम जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते। जनरल पर्पज़ में हम लोग यूज़ करते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में से किसको ज़्यादा यूज़ करते हैं? सिलिकॉन को। क्यों? क्योंकि उसकी टेम्परेचर विथ स्टैंडिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है और रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कम होता है, राइट। ये दोनों पॉइंट भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था, तो आई होप आपको याद होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सिलिकॉन, राइट। क्लियर? तो ये तो आप आराम से कर लिए होंगे 5th क्वेश्चन भी। 4th क्वेश्चन भी अपना डन हो गया। नाउ नेक्स्ट गो टू 6th क्वेश्चन, राइट। फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर द डोपिंग मटेरियल इज टेट्रावेलेंट, ट्राइवेलेंट, पेंटावेलेंट, बाइवेलेंट, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाए होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पर अगर इस क्वेश्चन का आप गलत आंसर दे दिया तो मुझे ब्रेकअप से ज़्यादा भी दुख होगा कि अगर आप मेरे स्टूडेंट्स होकर इस क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहे हो तो मेरे ब्रेकअप से ज़्यादा दुख होगा मुझे। तो फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर द डोपिंग मटेरियल इज, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन मतलब कि क्या, फिर से याद करते हैं। एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव मतलब कि क्या, इलेक्ट्रॉन
क्या होने चाहिए, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होने चाहिए। मेजॉरिटी कब होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कब होंगे, जब हम डोनर एटम्स को डालेंगे। डोनर एटम्स कब आएंगे, जब पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज होगी, राइट। सो फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर द डोपिंग मटेरियल इज पेंटावेलेंट, राइट। सी इज द करेक्ट आंसर। टेट्रावेलेंट तो भाई खुद ही सेमीकंडक्टर होता है, टेट्रावेलेंट एलिमेंट से तो हम सेमीकंडक्टर के लिए यूज करते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो टेट्रावेलेंट ही होते हैं, उनके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो चीज पता है। ट्राईवेलेंट कब यूज करते हैं, पी टाइप के लिए, ठीक है। और बाईवेलेंट का तो अभी सीन ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट इज सेवेंथ देखते हैं। इन अ सेमीकंडक्टर द रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, अभी हमने एक क्वेश्चन किया ना, अब तो बता दो इसका आंसर। रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अभी हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ने से इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन Ni आपके रेट इंक्रीज होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, और रेसिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता है, राइट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टिविटी कम होती है, ठीक है। क्लियर हुई बात। और इसीलिए आपका सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। नाउ नेक्स्ट कितना क्वेश्चन था, 7th क्वेश्चन, राइट। 8th क्वेश्चन चलते हैं। To prepare P type semiconductor material, the impurities to be added to silicon material are, P type semiconductor बनाना है। P मतलब क्या, P for positive, पॉजिटिव मतलब ये क्या, होल्स ज्यादा होने चाहिए। होल्स कब ज्यादा होंगे, जब वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कब होंगे, जब हम ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी डालेंगे, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी डालेंगे। ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी डालेंगे, है ना। और ट्राईवेलेंट मतलब कि क्या, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 3 मतलब कि क्या, सबसे छोटा, सबसे छोटा मतलब कि क्या, ये बागी होना चाहिए, ठीक है। देखो मैं आपको सोचने का तरीका भी बता रहा हूँ, है ना, हमेशा रटते नहीं है चीज़ों को, रिलेट करते चलो। मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी यही बोलता कि कड़ी बनाते जाओ, कि आपको ना हमेशा रिलेट कर पाओ। हाँ ये ऐसा था, ये ऐसा था, तब आप रिलेट कर पाओगे ना, तब आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी, ठीक है। तो वैसे ही देखो, मैं हमेशा पी टाइप से ये सब चीज़ एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में छप जाए कि देखो कैसे मैपिंग हो रहा है। पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल्स, होल्स मतलब ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी, ट्राईवेलेंट मतलब छोटा, छोटा मतलब बागी, बागी मतलब क्या, बिस्मथ, एल्यूमिनियम, गैलियम एंड इंडियम, राइट। तो आई होप इसको भी बहुत लोग अटेम्प्ट कर चुके होंगे। वीडियो पॉज करके खुद से कर रहे होंगे ना। मुझे कुछ स्टूडेंट्स पे तो भरोसा है कि कुछ स्टूडेंट जरूर इसको सिंसियरली फॉलो कर रहे होंगे, और वो डेफिनेटली नीचे कमेंट करेंगे अपना स्कोर कितना है। देखो कितना भी नंबर आए, पर आपको जो सिंसियर अटेम्प्ट है ना, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे करके हम स्कोर को तो बढ़ा सकते हैं, पर अगर दिल में ही खोट रहेगा तो उसको कभी निकाला नहीं जा सकता। इसलिए कभी भी मेहनत कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई करते समय पढ़ाई करो, मस्ती करते टाइम मस्ती करो। तो पढ़ाई कर रहे हो तो मस्त इंजॉय करो इस मोमेंट को पूरा, कि अब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, चलो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं कितने सॉल्व हो पाते हैं, कितना मेरा लेवल है। कोई दिक्कत की बात नहीं, कम होगा बढ़ा लेंगे, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, टू प्रिपेयर पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल द इंप्योरिटीज टू बी एडेड टू सिलिकॉन मटेरियल्स आर, कौन कौन सा है हमारे, बिस्मथ आया, सॉरी बिस्मथ कहाँ से लिख दिया मैं इसमें, ये तो बोरोन होता है क्या, सॉरी तो बोरोन होता है, बोरोन, सॉरी ठीक है। बिस्मथ तो अपना उसका आता है बाप का, है ना। तो फिर ये बोरोन हो गया, तो बोरोन इज ऑप्शन बी, बोरोन एंड गैलियम, राइट। दिस इज द ऑप्शन बी। तो 8 हमारा क्या हो गया, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं भी बनता है तो भी चलता है, ठीक है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये एग्जाम एसएससी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको पिकअप कर लिया। सिलिकॉन हैज अ प्रेफरेंस इन आईसी टेक्नोलॉजी बिकॉज, इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड SiO, राइट, ये आंसर होगा।
ठीक है, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचर ऑक्साइड SiO, राइट। इट इज कोवेलेंट सेमीकंडक्टर, कोवेलेंट तो भाई सब है, तो इसलिए इसको आप रिमूव कर सकते हो। इट इज एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, कोई सेंस नहीं बनता। इट इज इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर, ये भी कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो इसका यही रीजन था, इट इज द बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचर ऑक्साइड SiO, ठीक है। कुछ लोग अगर अटेम्प्ट कर लिए होंगे तो काफी अच्छी बात है कि आप इतने अच्छे से सब सब्जेक्ट को अपने कैरी कर पा रहे हो, आप काफी आपका स्कोर आने के अच्छे चांसेस हैं, ठीक है। नाउ 10th क्वेश्चन, एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी टू अ सेमीकंडक्टर क्रिएट्स, बता देना भाई, नहीं तो दिल से बुरा लगेगा फिर इसको अगर नहीं बता पाओगे तो, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन तो आई होप आपको सबको ही बताना चाहिए, इसमें कोई भी नहीं छूटना चाहिए कि एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, ठीक है। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मतलब कि क्या, डोनर एटम्स, पेंटा मतलब कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, पेंटावैलेंट मतलब कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर वैलेंस शेल में होंगे तो कोवेलेंट बॉन्डिंग के समय 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ेगा। एक्स्ट्रा मतलब कि क्या, जब भी एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ते जाती है, जितनी डोपिंग उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। तो इंप्योरिटी टू अ सेमीकंडक्टर क्रिएट्स मेनी व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट, क्रिएट्स मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्टिविटी में हेल्प करेगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो आपका बनाते हैं, राइट। नाउ 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The impurity level in an extrinsic semiconductor is about dash of pure semiconductor। तो इसका भी आंसर कुछ लोग बता पाएंगे, कुछ लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये इसको मैंने डील नहीं किया था, और डील नहीं किया था इसलिए मैंने इसको न्यूमेरिकल्स में रखा है, क्योंकि ये SSC JEE में आया हुआ था, तो मेरे को लगा कि इसको न्यूमेरिकल्स में ही हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो देखो इसका आंसर ये है कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द इम्प्योरिटी लेवल मतलब कि ये बोला जा रहा है कि अगर जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर है, मतलब कि क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें जो डोपिंग की जाती है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग की जाती है वो कैसे की जाती है पता है, कि उसके 10 टू द पावर 8 एटम्स, ठीक है, 10 टू द पावर 8 एटम्स जब रहेंगे, उन सारे एटम्स में एक इंप्योरिटी डाली जाएगी, समझे। मतलब कि आप ऐसा नहीं है कि दूध में आप मतलब क्या बोलते हैं, दूध में मिलावट करते हैं, तो ऐसा नहीं कि जितना दूध है उतना ही पानी डाल देते हैं, राइट, वैसे नहीं करते हैं। दूध जितना रहता है तो उसमें से थोड़ा पानी डालते हैं ताकि हम वो पता ना चले, राइट। तब वैसे ही 10 टू द पावर 8 एटम्स में एक एटम इंप्योरिटी डाली जाएगी, ठीक है। तो प्योर सेमीकंडक्टर के 10 टू द पावर 8 एटम्स में एक एटम इंप्योरिटी डाली जाएगी। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ 12th क्वेश्चन, इन अ सेमीकंडक्टर करंट कंडक्शन इज ड्यू टू, ये तो हम पढ़े हुए हैं अच्छे से, इसको बता सकते हो। सेमीकंडक्टर में करंट कंडक्शन किसके कारण होता है, हिंट दे रहा हूं फिर से, सेमीकंडक्टर इज अ बाइपोलर डिवाइस, तो सेमीकंडक्टर में कंडक्शन इज बिकॉज ऑफ बोथ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो 12th भी हो गया। नाउ द 13th क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, और इसको तो भाई मैंने कई बार रिपीट किया है, ठीक है, और ये कई बार पूछा भी जाता है इसी फॉर्मेट में। होल इज व्हाट, क्या है होल, ठीक है, एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ वैकेंसी क्रिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लीव्स एन कोवेलेंट बॉन्ड, ये है सही, ठीक है। प्रोटॉन, प्रोटॉन तो कुछ अलग ही चीज हो गया। डी, एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड पार्टिकल, ये भी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वैकेंसी, होल इज नथिंग बट वैकेंसी और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ता है, मान लो कि अगर यहाँ पे होल है और इलेक्ट्रॉन इधर है, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर आएगा इस होल को भरने, तो यहाँ पे अपनी जगह होल छोड़ के जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, राइट। तो होल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है उसका अगर वो अपनी जगह को छोड़ के कहीं और मूव करता है तो वहां पे होल क्रिएट हो जाता है, राइट। मतलब कि वहां पे एक स्पेस है, खाली स्पेस है, एक वैकेंसी है, राइट। तो वैकेंसी इज नथिंग बट होल, राइट। तो हमारे पास कितने क्वेश्चंस आए टोटल, 13 क्वेश्चंस आ गए, राइट। तो 13 क्वेश्चंस आ गए। अब 13 क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, अपना मार्क्स लिखेंगे, कितने क्वेश्चन आपने, ठीक है, सिंसियरली खुद से अटेम्प्ट किया और कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए वो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखोगे।
Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।